Happy birthday to you. रिपोर्ट आ गई है और यहाँ पे 11 mm की इसके गांठ बताई है डॉक्टर ने। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के 5 साढ़े 5 बज रहा है और बस मैं उठ के फटाफट मैं पर्दे वगैरह खोल दिए हैं। गेट भी खोल दूँ जिससे बहुत अच्छी सी ठंडी ठंडी हवा आए, ताज़ी फ्रेश हवा। और देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम लग रहा है बाहर का। मतलब रात में शायद बारिश भी हुई थी। बहुत अच्छा मौसम लगता है। सुबह सुबह इधर का गेट खोलो ना तो बड़ा अच्छा ठंडी ठंडी हवा भी आती है और चिड़ियाँ बोलती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस मैंने गेट खोल दिया। अभी फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं। बच्चों को भी मैंने उठा दिया है। हालांकि बच्चे लल्ला जो है वो 8 बजे के टाइम पे जाएगा, लेकिन जो बड़ी वाली बेटी है वो 6:30 बजे तक निकल जाएगी। तो उसको मैंने उठा दिया है और विद्या को मैंने नहीं उठाया है। उसका स्कूल का नाम ना विद्या है और उसको हम प्यार से घर में पुन्नी बुलाते हैं, उसको पुन्नी बोलते हैं। और जानवी का नाम मतलब नन्नू का नाम स्कूल का जानवी है और उसको हम घर पे प्यार से नन्नू बुलाते हैं, नन्नू और पुन्नी। तो इस तरह से हम नाम लेते हैं। तो फ़िलहाल नन्नू जो है वो उठ चुकी है और वो ब्रश वगैरह कर रही है, तो वो जाएगी स्कूल। यहाँ पे मैं झाड़ू भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ जाऊँगी अपनी किचन में, क्योंकि अब पूरा काम जो है मेरा किचन का ही है सबसे ज़्यादा। बच्चों के लिए मुझे बनाना था नाश्ता, मतलब कि बाबू के लिए और नन्नू के लिए। वैसे मैंने सोचा पुन्नी भी नाश्ता कर लेगी। देखो उसको भिंडी और रोटी दूंगी। वैसे तो उसको डॉक्टर ने मूंग की दाल दलिया वगैरह बताया है, लेकिन देखो नाश्ता कुछ खिला के उसको दवा खिलानी है ना, तो उसको बासी पेट वाली भी दवा खिलानी है। तो थोड़ी देर में नाश्ता बन जाएगा तब मैं उसको बासी पेट वाली दवा दूंगी, खाली पेट वाली। अभी मैंने भिंडी कट कर ली थी और अब मैं फटाफट भिंडी जो है उसको छौंका लगा देती हूँ और अपने लिए थोड़ा सा पानी भी गर्म करूँगी। तो भिंडी जो है वो मैंने रात ही कट करके रख दी थी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो जो ऐसी सब्ज़ी हैं जैसे आलू तो मैं कभी रात में कट करके नहीं रखती हूँ, प्याज वगैरह भी नहीं कट करती हूँ, सुबह को ही कट करती हूँ। बस जैसे भिंडी है या फिर कोई और ऐसी सब्ज़ी है जो बेकार नहीं होगी तो उसको धुल के अच्छे से और कट करके फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाए सुबह। तो यहाँ पे मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी, तो उसके लिए मैं बस थोड़ा सा तेल डाला, हींग जीरा डाल दिया है और बस प्याज हरी मिर्च वो कट की है वो डाल दी है। उसको हल्का सा ही बस सौंदे करूँगी, उसको बहुत पूरी तरह से नहीं भूनने वाली हूँ। हल्का सा भुन जाएगा तो मैं भिंडी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और सिंपल तरह से मैं बनाती हूँ भिंडी। 2-3 तरह से मैं भिंडी बनाती हूँ। एक मसालेदार मतलब बीच से चीरा लगा के और उसको भून के फ्राई करके तब बनाती हूँ, और एक ये इस तरह से सिंपल बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने भिंडी डालने के बाद थोड़ा सा भून लिया था, नमक डाल दिया, हल्दी मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। इसको ढक के मीडियम आंच पे पकने दूँगी। पानी मैं नहीं देती हूँ, बहुत से लोग पानी देते हैं भिंडी में, बट मैं नहीं देती हूँ। इसी में भाप में ही गल जाता है अच्छे से भिंडी। और एक तरफ मैंने अपने लिए पानी गर्म होने रखा है। और यहाँ पे मैं आटा जो है कुइयाँ में थोड़ा सा ही था, तो मैंने जितना आटा था वो ले लिया है। और पैकेट जो रखा है बंधा हुआ वो भी मैंने नहीं फाड़ा। मैंने सोचा कि कुइयाँ को अच्छे से वॉश करूँगी साफ़ करके तब मैं पैकेट इसमें डालूँगी। तो जितना आटा था वो मैंने सारा ले लिया है। उसको गूँध लूँगी, तो उसको थोड़ा सा इसमें से मुझे परथन के लिए भी निकालना पड़ेगा, सूखा आटा। तो बस वो निकाल लिया और बाकी आटा जितना भी था मैंने आटा लगा लिया है। बच्चों के लिए नाश्ता मेरे लिए नाश्ता हो जाएगा इतने में। तो बस यहाँ पे मैं आटा लगा के रख दे रही हूँ। और अब मैं अपने लिए ना मैंने जो पानी बॉईल करा था हल्का सा गुनगुना किया है, वो पानी मैंने यहाँ पे ले लिया है। और जब भी सोचती हूँ कि मैं वेट लॉस करूँ तब मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होती है और मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि बीच बीच में मैं कुछ अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दूँ। मैं नहीं दे पाती हूँ। आप लोग देख ही सकते हैं अभी मेरा वेट कितना ज़्यादा हो रखा है, तो फिर मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा एकदम से मतलब वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सांस फूलने लगती मेरी।
तो मुझे भी थकान भी होती है, तो इसलिए मुझे वेट ज़्यादा नहीं करना है और इस टाइम पे मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैंने चाय भी बनने रख दी और अपने लिए पानी निकाल लिया है गरम, जो कि मैंने आज से स्टार्ट किया है। और बस यहाँ पे देखिए भिंडी भी जो है अभी हो चुकी है, एक बार मैंने चला दिया है और थोड़ी देर और रखूँगी, 5-10 मिनट बन जाएगी। तब तक मैंने गर्म पानी में मैंने आधा नींबू ट्विस्ट किया है और मैंने 1 चम्मच हनी डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको पीने वाली हूँ। तो थोड़ा सा जब तक सब्ज़ी बन रही है, चाय बन रही है, गैस घिरी हुई है, तब तक आराम से मैं बैठ के सिप सिप करके इसको मैं पी लेती हूँ। मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा नीचे लटकाई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। इस तरह से मैं रखी हूँ पैरों को, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, तो मैंने इस तरह से पैर रख लिए हैं और बस थोड़ा ये पी लूँगी। बच्चों की अभी चोटी भी बनानी, मतलब बच्चों की नन्नू की बनानी आज, क्योंकि नन्नू ही जाने वाली है और पुन्नी जाएगी नहीं, क्योंकि पुन्नी के पेट में दर्द हो रहा है, तो इसलिए उसको भेजूँगी नहीं। कम से कम मंडे से उसको मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि बहुत आए दिन उसके पेट में दर्द होने लगता है बार बार बीच में। तो स्कूल से कौन लेने जाएगा, क्योंकि हस्बैंड तो यहाँ है नहीं, तो वहाँ से लेने जाने की प्रॉब्लम होती है और देवर भी रहते हैं नहीं घर पे, ड्यूटी चले जाते हैं, तो पापा भी, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए फिर मतलब उसको स्कूल नहीं भेजा है। जब उसको थोड़ा सा ठीक लगेगा, वो खुद से बोलेगी कि ठीक है वो जा सकती है, तब उसको भेजूँगी। और यहाँ पे मैंने उसकी चोटी भी बना दी है, अपना नींबू पानी भी पी लिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए भिंडी देख लिया, मैं टिफ़िन उसका पैक कर दूँ, क्योंकि टाइम होने वाला है। 6:30 बजे तक निकलती है, नन्नू निकल जाती है। यहाँ पे मैं नन्नू के लिए चाय दूँगी, पुन्नी के लिए अभी नहीं दूँगी, केवल अभी मैं नन्नू को चाय देने वाली हूँ। और आज मैंने ना सब रियल वॉइस, मतलब बैकग्राउंड वॉइस बिल्कुल भी हटाया नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि बैकग्राउंड वॉइस नहीं हटाती तो वीडियो मेरा ठीक लग रहा है, या फिर बैकग्राउंड वॉइस हटा के तो अच्छा लगता है। कोशिश करती हूँ आप लोग के साथ कि आप लोग को किस तरह के ब्लॉग अच्छे लगें उस तरह के शेयर करूँ, और इस टाइम तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहली रोटी जो है वो गाय के लिए निकाली है, और थोड़ी सी भिंडी मैंने रख दी उस रोटी में, तो वो गाय को खिलाएंगे। जब मुझे याद रहता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि गाय के लिए ज़रूर निकालूँ पहली रोटी, और निकालना चाहिए आप सबको भी, गाय के लिए रोटी पहले निकालनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने नन्नू का टिफ़िन जो है वो पैक कर दिया है। टाइम भी होने वाला है 6:30, अभी 6:25 हुआ है, तो बस नन्नू को टिफ़िन दे दिया है, वो थोड़ी देर में अभी निकल जाएगी। और मैंने पुन्नी को आवाज़ दे दी, वो उठ के ब्रश वगैरह करेगी, मतलब कुल्ला कर लेगी, और उसके बाद मैं उसको ना दवा, खाली पेट वाली जो दवा है वो मुझे देनी है उसको। तो मैंने उसको आवाज़ दिया, बस मैंने कहा ऐसे ही कुल्ला करे आओ मुंह में, अभी ब्रश रहने दो, खाली कुल्ला करके आओ, मैं दवा ये खाली पेट वाली खिला दूँ। तो मैंने उसको खाली पेट वाली दवा जो है वो खिला दी है, और उसके बाद नाश्ता वास्ता कुछ कर लेगी, तब मैं उसको दूसरी दवा दूँगी। भूखी हो गई, भूखी पैर देखो कितने गंदे कर लिए इन लोगों ने। हाँ हाँ हाँ, भैया भैया बहन ऊपर आ गई, देख कैसे कर रहे हैं, देखिए देख। रात में कूद कूद के परेशान करते हैं, रात 2-3 बार कूद गए डिब्बे में से। तो यहाँ पे बच्चे भी भूखे हो गए, मैंने बच्चों को उनकी माँ के पास छोड़ दिया है, जिससे कि वो दूध पी लें। और नन्नू भी स्कूल चली गई है। और यहाँ पे बाबू को मैं रेडी कर रही हूँ। अब बाबू को मतलब तैयार करना था, उसको जूते वगैरह पहनाना, नहला दिया मैंने उसको, और नाश्ता भी दे दिया, नाश्ता भी उसने कर दिया, उसका टिफ़िन भी जो है वो रेडी कर दिया है मैंने। अब बस उसको जूते मोजे पहनाना है और सर में तेल डाल के बाल काटना है उसके, बस वो भी रेडी है। उसके भी भैया जो हैं वो 7:45 या फिर 7:30, मतलब कभी भी आ जाते, कभी 7:30 बजे तक आ जाते, कभी 8 बजे, कभी 7:45 तक, लेकिन हाँ 8 बजे तक आ ही जाते हैं। तो मुझे अपनी तरफ से थोड़ा जल्दी ही रेडी करना पड़ता है। यहाँ पे मैं टाइम टेबल रख रही हूँ, क्योंकि रात में नहीं रख पाई थी, उसकी तबीयत की वजह से मैं समझ नहीं आ रहा क्या क्या ध्यान दूँ, इतना ज़्यादा मतलब मेरे ऊपर प्रेशर आ गया है कि उसको भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, उसको टाइम टू टाइम दवा देना है, फिर हॉस्पिटल जाना है, उसकी दवा लेके आना है दिखा के। यहाँ पे मैंने पुन्नी के लिए फिर नाश्ता दिया, मैंने कहा ये भिंडी रोटी खा लो। मैंने भी नाश्ता ले लिया, बट उसने 2-3 कोरे खाए, फिर नहीं खाए, और चाय बिस्किट खाया था बस।
फिर मैंने उसको दवा भी खिला दी, लेकिन दवा असर नहीं कर रही, पता नहीं क्या हो गया। फिर पेट में दर्द हो रहा, तो मैं उसके लिए तेल लहसुन अजवाइन का भून के लेके आई हूँ पेट में लगाने के लिए। पेट पे मालिश करी है मैंने, और अच्छे से मालिश करने के बाद भी उसको ना आराम नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग वापस से अब जाएंगे डॉक्टर के पास, तो देखते हैं क्यों नहीं दवा फ़ायदा दे रही है, क्यों नहीं आराम मिल रहा है। तो हम लोग गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड बोल दिया, क्योंकि दवा से फ़ायदा नहीं दे रहा है तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही पता चलेगा उनको कि आखिर है क्या प्रॉब्लम। तो अल्ट्रासाउंड करा के हमने, सामने ही मेगा मॉल था, तो हमने कहा इसके दर्द थोड़ा सा हो रहा था, बहुत परेशान करे, तो हमने सोचा इस बहाने थोड़ा सा इसका ध्यान मतलब इधर उधर होगा। तो हम लोग यहाँ पे घूमने के पर्पज़ से आए थे, वैसे लेने के लिए कुछ हमने कहा देख लेंगे, ऐसे ही घूम लेंगे, अगर कुछ पसंद आता है तो इसके लिए एक आध टी शर्ट ले लेंगे। बट यहाँ पे देखिए पुन्नी 2-3 टी शर्टें जो हैं वो ले ली हैं, और हमने भी थोड़ा सा सामान ले लिया। अब यहाँ से गए, फिर रिपोर्ट लेके गए, रिपोर्ट भी मैं दिखाऊंगी अभी क्या निकला। घर पहुँचे तो घर पे पता चला पापा का बर्थडे था, और सुबह से किसी को भी याद नहीं था। तो फिर मैंने नन्नू से कहा मैं केक बना रही हूँ, तुम फटाफट बर्तन धुल दो। तो ये मैंने इससे बोला, तो वैसे तो धुलती नहीं है, लेकिन आज धुल दिए उसने, थोड़े से ही बर्तन थे। और यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट में क्या आया है। इसकी रिपोर्ट में इसको पेट में इसके गांठ है, सूजन है, जिसकी वजह से इसके दर्द जा नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। तो इसकी दवा दूसरी दी है चेंज करके डॉक्टर साहब ने, और वही दवा भी खिला रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको। कुछ भी बाहर का खाना या घर का ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं, बस मूंग की दाल दे रहे हैं, दलिया दे रहे हैं। उसको खाने की तो इच्छा नहीं हो रही, 2-3 चम्मच खाती है, छोड़ देती है। उल्टियाँ भी कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे देखिए ये लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, सोनम, सौरभ, लल्ला। और यहाँ पे मम्मी बता रही हैं बेटा थोड़े दिन जी दाल वगैरह यही खाओ, तभी तबीयत सही होगी, जब तक क्योंकि भारी चीज़ होगा, भारी पेट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए। और यहाँ पे देखिए मैंने माइक मंगाया था, क्योंकि माइक मेरा जो था वो ख़राब हो गया था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये माइक मैंने मंगाया है बोया का, काफ़ी अच्छा निकलता है। इस पहले भी मेरे पास इसी तरह का था, बट वो ख़राब हो गया, तो मैंने ये वाला माइक मंगाया है। और अब चलते हैं पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो केक कटिंग हो गया है, और मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ आटे के नान, क्योंकि पापा की फरमाइश थी। पापा बोले थे कि आटे के नान बन जाएंगे, तो मैंने कहा हाँ बन जाएंगे। तो बस मैं आटे के नान बना रही हूँ। हालांकि मैं थक तो बहुत गई थी, शाम को सुबह से हॉस्पिटल गई, शाम को आई थी घर पे 5-5:30 बजे, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ करूँ। लेकिन पापा बोले थे नान बनाने को, तो फिर मैंने सोचा चलो अब पापा बोल रहे हैं तो मना तो नहीं कर सकते हैं। तो मैंने फिर ये सारे नान बनाए हैं, और बना के मैं कैस्ट्रॉल में रख दे रही हूँ। उसके बाद सबको खाना दिया जाएगा। तो बस सबने खाना, जब सब मैं सेकती जा रही थी और सबको एक तरफ से परस रही थी, मम्मी, शीतल, नंद मेरी। और यहाँ पे देखिए मैंने भी लास्ट में मैं अपने लिए भी खाना ले आई हूँ। तो इतना ज़्यादा मैं थक गई थी लास्ट में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा, केक वगैरह बनाया, सब कुछ किया। तो ओए देख डर रहा है, वो घबरा रहा है। ओए क्या होता है? रहने दे। पैर देख गंदे हो रहे हैं उसके। पुन्नी सो गई, देख वो सो गई है। हटो, चलो तुम लोग भी सो, चलो 9:30 बज गए, चलो फटाफट ये समेटो बुक्स। बाबू ए चलो बुक्स सारी रखो और सो चल के। हाँ पहले बुक्स रखो अपनी, गंदी आदत सीख रहे हो। तो अभी हम लोग सोने जा रहे हैं, रात के 10 बज चुका है, और अब ये सो रही है पुन्नी, देखिए। और तब से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं तो वीडियो भी नहीं शूट करा मैंने, क्योंकि मैं काम कर रही थी। आज पापा की बर्थडे भी था, तो मैं नान वगैरह बना रही थी, इस वजह से मैंने देखा नहीं। फिर मम्मी ही देख रही थी, बहुत देर से रो रही है। अब दवा खिलाई है, अब जाके इसको बार बार रुक रुक के दर्द हो रहा है।
तो आप जाके चैन से सोइए। और अब कह नहीं सकते, रात में फिर उठ सकती है, रोती है, फिर दर्द होता है जब। फ़िलहाल तो अभी सो गई है, तो हम भी लोग सो जाते हैं। और ये ब्लॉग को मैं कंटिन्यू तो नहीं रख पाई, लेकिन हाँ जैसे टाइम मिला, जैसे मुझे याद आया, मैं शूट कर रही हूँ। और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। कोशिश करूँगी इसी तरह से शूट करने की, जब जब मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँ, शेयर करूँ और ख़ुद भी फॉलो करूँ उस चीज़ को, लेकिन तब इसकी तबीयत ख़राब हो जाती कि मैं नहीं कर पाती। आज दिन भर मुझे बाहर ही हो गया, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हुए, अल्ट्रासाउंड वगैरह इसका हुआ, जाँच वगैरह हुई, फिर दवा वगैरह, यही सारी चीज़ें चलती रही। शाम को सुबह की घर से निकली, शाम को 5 बजे मैं घर पे आई हूँ वापस, फिर काम में लग गई, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला और मैं कंटिन्यू ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। तो इसलिए अभी हम सोते हैं, इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे शेयर करना।